हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपको सुनाते हैं एक टूनी चिड़िया की कहानी जिसकी माँ मर गई थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। माँ, मैं और पापा बाजार जा रहे हैं, आते हुए आपकी दवाई लेकर आएंगे। आप बस रेस्ट कीजिए, कोई काम मत कीजिएगा, मैं आके सारे काम कर लूँगी, आप बस आराम कीजिएगा। हम जल्दी ही आ जाएंगे और आपने और कुछ मंगवाना है तो प्लीज़ बता दीजिए, हम आते हुए वो भी ले आएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाना बस। माँ, आप शहर चले जाओ ना, वहाँ से अच्छी सी दवाई लेके आओ। टूनी बेटा, बहुत दवाइयाँ ली हैं मैंने शहर से भी, यहाँ जंगल में से भी, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। अब तो मैं दवाई ले लेके भी तंग आ चुकी हूँ, अब क्या करूँ मैं। अब तुम बस दुआ किया करो अपनी मामा के लिए। माँ, मेरी दुआ तो हर पल आपके साथ है, लेकिन दवाई तो ज़रूरी है ना। आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, हमारा क्या होगा, पापा का क्या होगा। जी, टोनी और उसकी माँ नया घर बना रहे हैं क्योंकि उनका पुराना घर बहुत टूटा और बेकार हुआ जा रहा है, इसीलिए वो नया घर बना रहे हैं। टुनटुनी नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी को कोई तकलीफ़ हो। वो सब बहुत परेशान रहने लग गए थे क्योंकि वो जानते थे कि टुनटुनी के पास कुछ ही दिन हैं। टुनी, टुनी बेटा उठो, देखो सूरज कहाँ आ गया है, तुम अभी तक सो रही हो। अरे माँ, इतनी लेट हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी लेट तक सोती रही। कोई बात नहीं बेटा, उठो, मैंने नाश्ता बना दिया, उठ के नाश्ता कर। माँ, आपने क्यों नाश्ता बनाया, आप मुझे उठा दे। कैसी हो डॉक्टर साहिबा। मैं ठीक हूँ टुनटुनी, सुनाओ तुम कैसी हो। तुम्हारी तबीयत तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम्हें लगता है टाइम से दवाइयाँ नहीं ली होंगी, हमेशा की तरह लापरवाही की होगी, इसीलिए तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी डॉक्टर साहिबा, बस दवाइयों से बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए दिल नहीं करता। इसे कैसे चलेगा टुनटुनी, तुम ज़रा सोचो, तुम्हारी बेटी भी है, उसके बारे में कुछ सोचो। अरे डॉक्टर साहबा, मैं भी माँ को बहुत समझाती हूँ, लेकिन माँ है कि दवाइयाँ खाने को तैयार नहीं। अरे डॉक्टर साहिबा, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी दिन है, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी बेटी का क्या होगा। टुनी बेटा का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। टुनी बहुत दुखी थी, आखिर उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, अब वो अकेली रहती थी। पापा काम पे चले जाते थे, ज़्यादातर रात को बहुत लेट आते थे और टुनी सारा दिन अकेली बस परेशान और गमज़दा रहती है। उसको हर वक्त यही टेंशन रहती है कि अब हमारा क्या होगा, माँ के बगैर हम कैसे रहेंगे। माँ, तुम हमें क्यों छोड़ के चली गई। अरे कैसे हो टुन्नू, यहाँ बैठे हो, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो। हर वक्त तुम्हें तो भाभी का दुख आ गया है। देखो तुम्हारी जवान बेटी है और अकेली रहती है, तुम ऐसा करो दूसरी शादी कर लो। कह रही हो कालू तुम। टोनू के दोस्त मिलकर उसकी शादी करवा देते हैं चिंकी के साथ। अरे टोनू, बहुत बहुत मुबारक हो। और चिंकी की शादी को कुछ अर्सा गुजर गया और उसने एक अंडा दिया जिसमें से बच्चा निकलने वाला। अरे माँ, देखो देखो, अंडा फूटने वाला है, इसमें से मेरा भाई या बहन आने वाला है। माँ जल्दी आओ ना, देखो तो सही, अंडा फूटने वाला है। हाँ हाँ, देखो ये तो सच में टूटने वाला है। अरे देखो, तुम्हारी प्यारी सी बहना कितनी प्यारी है, छोटी सी, देखो तो सही टूनी, जाओ पापा को बता के आओ, देखो कितनी प्यारी बहना है। हाँ माँ, देखो मेरी छोटी सी बहन कितनी प्यारी है। ओए सुनना माँ, ओए अपनी सदके जाए आपसे मेरी प्यारी बहना। पिंकी के आते ही चिंकी के तेवर बदल जाते हैं और टोनी से के साथ वो बहुत बुरा सलूक करने लग जाती है। माँ बेटी हर वक्त उसको काम में लगाए रखते हैं और फिर ऊपर से पीटते भी थे। वो बहुत दुखी हो चुकी थी। अरे हर वक्त इधर सोई रहती हो, चलो जाके काम करो, सारा काम पड़ा हुआ है और तुम सोई हुई हो इधर आराम से, जल्दी चलो। टुन्नू इस बात से बेखबर था कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। पिंकी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मत मारो मुझे। माँ, ये क्यों आप छोड़ के मुझे चली गई। अभी
तक खाना नहीं बना टूनी तो उससे क्या करती रहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। बस पिंकी खाना तैयार है, तुम अंदर जाके बैठो, मैं अभी खाना लेके आ रही हूँ। यहाँ तक कि टूनी सारा घर का काम करती लेकिन हर वक्त फिर भी उसकी माँ नाराज रहती। अरे टूनी कहाँ है, जल्दी आ, जरा सुन लिया कर, सुनती क्यों नहीं मेरी बात। जा बहना के साथ जाओ और पानी लेके आओ कुएं से, और ध्यान से बहना को पानी के पास ना जाने देना। अच्छा ठीक है माँ, चलो आओ पिंकी मेरे साथ पानी लेने चलें, जल्दी आ जाओ। अरे बहना का ध्यान रखना, ध्यान से लेके जाना। वहाँ वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाती हैं कि पिंकी का पाँव फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती। टूनी ये सब देख रही होती है, वो बहुत परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। पहले तो उसको समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूं, फिर वो जल्दी से फड़फड़ाती हुई उसकी तरफ जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। पिंकी बहुत आगे पानी में बहती चली जा रही थी कि फिर वो उसके पीछे पीछे उड़ती चली जाती है, जहाँ जहाँ चिंकी बह रही होती है वो वहीं वहीं उड़ती हुई चली जाती है और आखिरकार वो उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। अरे पिंकी मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, मैं बहुत डर गई थी, थैंक यू तूने मुझे बचा लिया दीदी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके साथ कितना बुरा करती हूँ और आपने फिर भी मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं मामा को भी समझाऊंगी, वो भी आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो अब घर चले, माँ परेशान हो रही होगी, हमें काफ़ी टाइम हो गया। हाँ दीदी ठीक है, चले चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ओके, थैंक यू, बाय।